भारत के गौरव स्वामी विवेकानंद। एक साधु तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे और विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने गए। वे एक लंबा अंगरखा पहने हुए थे और सिर पर साफा। विद्या व्यसनी होने के कारण उनके अंगरखे की जेबें किताबों और कागजों से भरी हुई थी। जब वे मंदिर से बाहर आए, बंदरों की निगाह उनकी फूली हुई जेबों पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि उनमें खाने की चीज है। वे उनके पीछे लग गए। स्वामी जी ने यह देखा तो वे डर कर तेजी से चलने लगे। बंदर भी तेजी से पीछा करने लगे। स्वामी जी ने दौड़ना शुरू करा तो बंदर भी दौड़ने लगे। मारे भय के स्वामी जी थर थर कांपने लगे, पसीना पसीना हो गए। क्या करें, उनकी समझ नहीं आ रहा था। तभी कहीं से आवाज आई, भागो मत। उस आवाज को सुनते ही स्वामी जी की आंखें खुल गईं। उन्हें बोध हुआ कि हम बुराई से डर कर भागते हैं, इसी से वह पीछे पड़ती है। यह बोध होते ही उनकी हिम्मत लौट आई। वे खड़े हो गए। उनकी निडरता देख बंदर भी सहम कर खड़े हो गए और थोड़ी देर में वापस चले गए। ये साधु थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीय दर्शन तथा संस्कृत का डंका देश में ही नहीं सारे संसार में बजाया, जिन्होंने अध्यात्म का संबंध दैनिक जीवन के साथ जोड़ा और बताया कि मुक्ति सब कुछ त्याग देने में ही नहीं है, बल्कि कर्म, ज्ञान और भक्ति की आराधना करने में है। उन्होंने सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हुए कहा, तुमने पढ़ना है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, लेकिन मैं कहता हूँ दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, गरीबों, अशिक्षितों और पीड़ितों को अपने ईश्वर मानो। इनके सेवा ही उच्चतम धर्म है। जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखमरी और अज्ञानता का जीवन व्यतीत करते हैं, मैं उस प्रत्येक देशवासी को देशद्रोही ठहराता हूँ जो उन पर भार बनकर शिक्षित होते हैं और उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। दूसरों की थोड़ी सी सेवा भी अंतर्शक्ति को जागृत कर देती है, यहाँ तक कि दूसरों की भलाई का तनिक चिंतन भी धीरे धीरे हृदय में सिंह का सबल उत्पन्न कर देता है। प्रतिज्ञा करो कि तुम अपना संपूर्ण जीवन उन कोटि कोटि व्यक्तियों का उद्धार करने में लगाओ जो दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। वे बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। उनकी मां भुवनेश्वरी धर्म परायण महिला थी। उनका प्रभाव बालक नरेंद्र पर पड़ा और वे राम और शिव के परम भक्त हो गए। छोटी उम्र में उनके मन में प्रश्न उठने लगे कि संसार को किसने बताया, क्या ईश्वर का अस्तित्व है और उससे साक्षात्कार हो सकता है। उनका मन पढ़ाई लिखाई में कम लगता था। खेल कूद के वे बहुत ही शौकीन थे। वे स्वतंत्र विचार के थे। बड़े से बड़े आदमी की बात को कभी वे सहज ही स्वीकार नहीं कर लेते थे। उसके विषय में स्वयं चिंतन करते थे और प्रत्यक्ष पर प्रमाण मिलने पर ही उस पर विचार करते थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त ने अपने पुत्र की यह स्थिति देखी तो उनकी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने लगे। वे अनेक विषयों पर उनके साथ चर्चा करते और निर्भीकता पूर्वक अपना मत व्यक्त
करने का अवसर देते। फलतः बालक नरेंद्र ने अपने पिता से केवल ज्ञानार्जन ही नहीं किया, अपितु अपने जीवन के निर्माण में भी उनसे भारी प्रेरणा ग्रहण की। दीन दुखियों को देखकर पीड़ित हो उठना, उनकी भरसक सेवा सहायता करना, यह उन्होंने पिता से ही सीखा। कॉलेज छोड़ने के कुछ समय ही बाद उपरांत उनके पिता का हृदय गति रुक जाने के सहसा निधन हो गया। परिवार का सारा भार नरेंद्र के ऊपर आ गया। बाद के दिन उन्होंने बड़े आर्थिक कष्टों से गुजारे। वे युग उथल पुथल का युग था। लंबी दास्ता के कारण भारतीय जीवन में स्वार्थ, जड़ता, पारस्परिक घृणा, द्वेष आदि व्यक्तियों ने घर कर लिया था। उनकी ओर राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, देवेंद्र नाथ ठाकुर का ध्यान गया और उन्होंने समाज के नए प्राण फूंकने का प्रयत्न किया। नरेंद्र का हृदय बड़ा कोमल था। दूसरों के दुख दर्द की गाथा सुनकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगते थे। एक दिन वे किसी को वेद पढ़ा रहे थे कि बंगला भाषा के सुविख्यात नाटककार गिरीश चंद्र घोष वहां आए और बोले, नरेंद्र, तुमने वेद वेदांत बहुत पढ़े हैं, पर देश की जो आज दुरावस्था है, भूख और बुराइयां समाज को खा रही है, क्या इन्हें दूर करने का कोई उपाय वेद में मिलता है? यह सुनकर समाज की जड़ता और दुख दरिद्र को दूर करने के लिए उनका चित्त व्याकुल हो उठा। वे उसका मार्ग खोजने लगे। उन दिनों रामकृष्ण परमहंस का बोलबाला था। उनके सहज प्रेम और भक्ति से धनी निर्धन, छोटे बड़े सभी उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। सन 1881 में नरेंद्र का उनसे परिचय हुआ। नरेंद्र के मन में भांति भांति के सवाल उठते थे, जिन्हें वे रामकृष्ण परमहंस से पूछते थे। अंत में उन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा का व्रत लेकर गृह त्याग कर दिया। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी और उनका नाम बदलकर विवेकानंद कर दिया। इसके कुछ समय पश्चात अपनी दैवी शक्ति तथा अपार ज्ञान उन्हें सौंपकर वे 16 अगस्त 1886 को परलोकवासी हो गए। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात विवेकानंद ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। अपने ज्ञान की वृद्धि और आत्मशक्ति का विकास करते हुए अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के संकल्प को पूरा करने में संलग्न हो गए। उन्होंने 1897 की 1 मई को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इस संस्था के द्वारा जनता जनार्दन की सेवा में जुट गए। मिशन की स्थापना से पूर्व 1893 को शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था। वहाँ उन्हें भारतीय संस्कृतियों के स्वर को संसार में मुखर करने का अवसर मिला। उनके पहले व्याख्यान ने ही पाश्चात्य विद्वानों की आंखें खोल दी। फिर तो वहाँ उनके भाषणों की धूम मच गई। भारत का मस्तक ऊंचा करके विवेकानंद भारत लौटे। उनकी सफलता का पराधीन भारतीय के मन में पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका खोया आत्मविश्वास लौट आया। भारत में उनका भव्य स्वागत हुआ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना और वे अवस्थ रहने लगे। 4 जुलाई को उनका देहांत हो गया।
अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने जो कार्य कर दिखाया वह अनोखा था। स्वामी विवेकानंद अत्यंत निर्भीक और पुरुषार्थी थे। वे चाहते थे कि उनके मन और शरीर से सब शक्तिशाली बने। एक बार एक दुबला पतला लड़का उनके पास आया और उनसे निवेदन किया, स्वामी जी, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। विवेकानंद ने उसे क्षीण काया और देखा और कहा, जाओ पहले मैदान में फुटबॉल खेलो, शरीर को पहलवान बनाओ, उसके बाद गीता पढ़ना। वे मानते थे कि दुर्बल व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता था। उनकी शिक्षा थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपना आदर्श निर्धारित करते अपना विकास स्वयं करे। वे कहते थे, प्रत्येक आत्मा में दैवी शक्ति विद्यमान है। व्यक्ति का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह अपनी बाह्य और आंतरिक प्रकृति को नियंत्रित करके उस दैवी शक्ति को अंतर में प्रस्फुटित करे। जीवन को समृद्ध बनाने का मार्ग बताते हुए उनका कहना था, अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। तुम प्रतिदिन घंटों मेरे पास बैठकर मेरी बात सुन सकते हो, परंतु यदि तुम स्वयं अभ्यास नहीं करोगे तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन बातों को जब तक स्वयं अनुभव ना करें हम कदापि नहीं समझ सकते। स्वामी जी ने सोते हुए भारत को जगाया। उनके ये शब्द आज भी भारत के गगन मंडल में गूंजते हैं। लंबी रात जो अंधे हैं वे देख नहीं सकते, जो पागल हैं वे समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गहराई नींद से उठ रही है। अब कोई भी उसकी उन्नति को रोक नहीं सकता। यह अब और नहीं सोएगी। कोई बाहरी शक्ति अब उसे दबा नहीं सकती। यह देखो, भारत माता धीरे धीरे आंखें खोल रही हैं। वह कुछ ही देर सोई थी। उठो और पहले से अधिक बड़प्पन और आदर देकर पूरी शक्ति के साथ उसे उसके उस सिंहासन पर बैठा दो जिस पर वह ही विराज रहती है।